बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक देना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट देखिए तो पिछले साल में 73.7 बिलियन से 77.3 बिलियन डॉलर बढ़ा है इंपोर्ट, अराउंड 3.6 बिलियन बढ़ा है। बट अगर एक्सपोर्ट देखें तो 15.7 से 23.6 बिलियन डाला गया, तो 8 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ा है और इंपोर्ट जो है 3.7 बिलियन डॉलर बढ़ा है। दैट मीन्स हम अपना जो नेट डेफिसिट है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कम करते जा रहे हैं। दूसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट में चाइना का शेयर बहुत डोमिनेंट था। 2021-22 में 48% जो इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक था वो चाइना था। एक साल के अंदर उसको शेयर को 42% आ गया है। तो हमारी चाइना के ऊपर में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में डिपेंडेंस कम होते जा रही है। तो मैं ये दो आपसे स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहता था जो शो कर रहा है कि इंडिया में जिस तरह के इनिशिएटिव लिए गए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, वो ना खाली हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद करेंगे बट हमारा इंपोर्ट कंप्रेस करने के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ऑयल के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और उस पर डिपेंडेंसी काफ़ी कम करने की ज़रूरत है। कर्नल साहब, हम थोड़ा सा क्वालिटी की बात कर लें। क्या अभी हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं, मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले ऐसा होता था कि लोग 10th जनरेशन बनाते थे, हम लोग 6th-7th जनरेशन पे काम कर रहे होते थे। क्या वो क्वालिटी गैप कम हुआ है? और फॉक्सकॉन जब आएगा, मान लीजिए गुजरात या फिर महाराष्ट्र जो बात चल रही है, तो वाकई हम क्या एक सस्ते लैपटॉप्स और कंप्यूटर की दुनिया में आगे जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, इस समय अजय जी कोई ऐसी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं है जो कि हिंदुस्तान में नहीं। तो चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो बेस्ट मोबाइल फोन हो, मोस्ट अग्रणी मोबाइल फोन हो। अब यहाँ पर जो आपने बात की ढोलेरा वाले प्रोजेक्ट की, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स की, तो ये है एक्चुअली उन पार्ट्स बनाने की, उस पार्ट्स बनाने की बात, जो सेमीकंडक्टर्स बनाने की बात, जो नीश टेक्नोलॉजी है, या कह लीजिए एक तरह से पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार हम ये बना लेंगे अपने देश में, तो फिर हमारा जो वैल्यू एडिशन यानी कि कंपोनेंट्स का इंपोर्ट है, जो अपना DGFIAO ने बात की आपके सामने अजय जी ने कि 76 बिलियन डॉलर्स के करीबन इंपोर्ट हुआ, तो वो इंपोर्ट भी बहुत हद तक गिर जाएगा क्योंकि ये एक बड़ा हिस्सा है उस इंपोर्ट का। तो आई वुड से कि अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, स्टैंडर्ड्स की बात करूं, तो देखिए ये स्टैंडर्ड्स बिल्कुल बेस्ट स्टैंडर्ड्स से ताल्लुक रखते हैं। इंडिया इनफैक्ट आज की तारीख में वी आर लीडिंग बाय स्टैंडर्ड्स। चाहे वो IS स्टैंडर्ड्स हो, हम उनको कंप्लाई करते हैं, चाहे वो MTCT रेजीम हो, जो कि सरकार देखिए 360 डिग्री अप्रोच है, इट इज नॉट अ सिंगुलर अप्रोच। So BIS is looking after certain standards under the CRO regime, CRS regime. MTCT is looking after similar standards for the telecom products. So overall, I think we are leading by standards. The formulation of standards is faster. There is a dialogue happening जो कि इंडस्ट्री और सरकार में, और सरकार के जितने मंत्रालय हैं उनके साथ संवाद जो है वो एक प्रोसेस का हिस्सा बन चुका है।